1000 का नोट वापस लिए जाने के आरबीआई के फैसले के बाद बदायूं में पेट्रोल पंप के मालिकों ने 2000 का नोट न लेने का फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक 2000 का नोट लेकर बदायूं में पेट्रोल पंप से अब आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 का नोट वापस करने की बात की है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि 30 सितंबर तक आप 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट बैन हो जाएंगे। नोट 2000 नहीं लेंगे और तेल डाल देंगे आपका। हमने मना कर दी मालिकों ने हमारे। मालिक का नाम क्या है? दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता। हाँ। 2000 का नोट नहीं लेंगे। 2000 नोट नहीं लो भाई। अभी तेल पड़ा हुआ, निकले क्या हुआ? तेल पड़ गया क्या हुआ? अगर तेल डल रहा है, डलोगे चलेगा ना डलेगा? चल नहीं बोलो। तेल पड़ेगा, नोट नहीं लिया जाएगा 2000। नोट 2000 नहीं लेंगे और तेल डाल देंगे आपका। हमने मना कर दी मालिकों ने हमारे। मालिक का नाम क्या है? दीपक। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर फेमस होने के चक्कर में लोग कानून को ताक पर रखकर वीडियो बना रहे हैं। मेरठ में भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें एक लड़के ने जन्मदिन पर हर्ष फायरिंग की है और वीडियो बनाया। रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ हर्ष फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया है। शस्त्र लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति असलहे से फायर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पुराना वीडियो है। इचौली में कस्तला गांव के निखिल शर्मा सनाब वेद प्रकाश शर्मा का वीडियो है, जिसमें इसने अपने जन्मदिन पे बंदूक से फायर करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े हॉस्टल हॉलैंड हॉल हॉस्टल को आज भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वॉश आउट कराया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद हॉस्टल खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल हॉस्टल में अवैध छात्रों के रहने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस आदेश के अनुपालन में हॉस्टल वॉश आउट करने की कार्रवाई की जा रही है। ट्रस्ट के अधिकारियों के मुताबिक हॉस्टल में 18 पुराने छात्र और 8 नए छात्र को मिलाकर कुल 26 छात्र ही वैध हैं, जबकि लगभग 200 से ज्यादा कमरे वाले इस हॉस्टल में 300 से ज्यादा छात्र रह रहे हैं। हॉस्टल खाली कराने के दौरान बवाल ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस, पीएसी और आरएएफ को तैनात किया गया है। लगभग 400 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे हॉलैंड हॉल में, और हमें पूर्व में कोई नोटिस नहीं मिली, कोई ऐसा सूचना नहीं मिली। एक झटके में प्रशासन आज सुबह पूरे बट और बूट के साथ यहाँ पे धमक पड़ा, और जैसे ही हम नींद में थे तभी से हमारे कमरे में खटखटा के आवाज करने लगी कि आप लोग खाली करिए, इस तपती धूप में जाइए बाहर। कोई वजह नहीं बताई गई, कोई कारण नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा गया कि हमको ऊपर से आदेश है। छात्र कहाँ जाएंगे? ये तो हम छात्रों को भी पता नहीं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। एक दिन में जब हमारे एंट्रेंस एग्जाम लगे हुए हैं, जब पीसीएस का पेपर लगा हुआ है, जब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एकेडमिक्स के पेपर चल रहे हैं। मिला जुला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लीगल इनमेट इस हॉस्टल में मेरिट के आधार पर एडमिशन पाते हैं, जिसको ट्रस्ट करता है एडमिशन। उनकी फीस भी ट्रस्ट जमा करता है और हॉस्टल का रखरखाव भी वही करता है। इधर भी 4 वर्षों से इस हॉस्टल में यूनिवर्सिटी के लीगल इनमेट नहीं रह रहे हैं। बहुत से अपराधी तत्व जो यहाँ अगल बगल मार्केट और जगहों पर अपराध फैलाते हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं। और ट्रस्ट भी कुछ इस तरह की स्थिति में थी, ट्रस्ट ने इस हॉस्टल को ध्यान नहीं दिया। बारे में जहां यूपी बीजेपी इसके लिए तैयार है। आज और कल जिला कार्य समिति की बैठक होगी। 22-23 मई को मंडलीय कार्य समिति की बैठक होगी। संगठन को मजबूत करने की कोशिश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की कसरत। और ऐसे में आपको बता दें कि 2024 की बयार है, मंथन जिलेवार होंगे। यूपी बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आज और कल जिला कार्य समिति की बैठक होगी। 22-23 मई को मंडलीय कार्य समिति की बैठक होगी। संगठन को मजबूत करने की कोशिश यहां पर हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर मंथन किया जाएगा। यूपी बीजेपी के लिए आज का दिन भी बेहद खास है। 2 दिन तक
जिलेवार बैठकें चलेंगी। इससे पहले भी लखनऊ में, कानपुर में बैठकें हुई थी, जिसके बाद अब कार्य समिति की बैठक होगी और इसमें मंथन किया जाएगा 2024 को लेकर। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में 17 में से 17 निगम की सीटों पर जीत दर्ज हुई है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी 80 में से 80 सीटें पर जीत हासिल की जाएगी। तो जीत को लेकर दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि मिशन 24 की तैयारी के तहत ही महासंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। बीजेपी का यह महासंपर्क अभियान एक बार फिर मोदी जी को बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने की जमीन तैयार करेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, क्या कुछ उसकी रूपरेखा है और क्या बीजेपी लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहकर केंद्र प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के कर रही है और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण और आशीर्वाद बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद दिनों दिन जनता के प्रति और लगाव बढ़ रहा है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम 2014 वाला परिणाम दोहराएंगे और तीसरी बार माननीय मोदी जी देश के प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य करें राम राज एक धोखा है, ऐसे लोगों को केवल बयान इसलिए देते हैं कि चले, आप नहीं चलाएंगे तो कोई बयान देना बंद कर देंगे लोग। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। इनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी हर हाल में लोकसभा का चुनाव बड़े स्तर पर जीतेगी। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, देखिए, मिशन 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने टारगेट सेट किया है कि 80 में से 80 सीटें लानी है। किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी और कितना खास होगा आज और कल का दिन? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की जमीन तैयार करने में जुटी हुई है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आज से जिला कार्य समिति की बैठक कर रही है और उसके बाद मंडलीय कार्य समिति की बैठकें होंगी। ये पूरा अभियान 23 मई तक चलेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाएगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के और आम जनता को। जाहिर सी बात है कि महासंपर्क अभियान से भारतीय जनता पार्टी सम्मेलनों के माध्यम से सम्मेलन कराएगी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, और उसमें केंद्र में जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो मंत्री शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारी, चाहे वो महामंत्री संगठन हो, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री या प्रदेश उपाध्यक्ष, ये सभी इन अभियानों में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में 2024 के लिए यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए संकेत। सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी ने कुर्सियां पर बैठे फरियादियों के पास जाकर उनके प्रार्थना पत्र लिए और उनकी बात भी सुनी है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के फौरन समाधान के निर्देश दिए हैं। इससे पहले भी सीएम योगी ने भगवान गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन किया और नाथ संप्रदाय की गुरुओं की समाधि पर मत्था टेका। सीएम योगी ने गौशाला में जाकर गौ सेवा की और गायों को गुड़ चना भी खिलाया है। तो ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जहां जनता दर्शन, जनता दरबार लगाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और यहां जितने भी फरियादी पहुंचे उनकी समस्याएं सुनी। और ये दूसरी तस्वीर जहां हवन पूजन किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, यज्ञशाला में मुख्यमंत्री मौजूद थे और यहां हवन पूजन के बाद विधि विधान से पूजा करने के साथ ही मत्था टेका उन्होंने और उसके बाद वो यहां जनता दरबार में पहुंचे थे जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के आदेश दिए हैं। मेरठ से खबर आ रही है जहां लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप एक रेस्टोरेंट पर लगा है। बढ़ावा देने का आरोप के साथ साथ हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया है। फीडबैक वॉल को लेकर हंगामा मचा है। वॉल पर हिंदू लड़कियों के साथ मुस्लिम लड़कों के नाम लिखे थे। मेरठ में अब एक रेस्टोरेंट पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप इस कदर लगा है कि हिंदू संगठन ने
तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं हिंदू संगठन के, वो रेस्टोरेंट पर पहुंचे और यहां पर हंगामा शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट की फीडबैक वॉल आप देखिए इन तस्वीरों में। फीडबैक वॉल है जहां आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद फीडबैक लिखते हैं कि खाना कैसा बना था या क्या कमियां थी, इसके अलावा क्या सुधार किया जा सकता है। उस वॉल पे हिंदू युवतियों के साथ मुस्लिम लड़कों के नाम पर हिंदू संगठन ने आपत्ति जाहिर की है और यहां पर विरोध किया है। युवकों के नाम के साथ में हिंदू लड़कियों के नाम लव जिहाद को बिल्कुल बढ़ावा देने वाला ऐसा ये सेंटर, तो कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसकर देखा तो मालूम पड़ा कि पूरी ताकत के साथ में और यहाँ पर इंटेंशनली ये काम किया जा रहा है। एक और जहाँ संगठन और हिंदू समाज जागृत हो गया है और इस लव जिहाद को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में ये लोग यहाँ पर अपना सेंटर चलाते हैं और हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का प्रयास करते हैं। ये 2 दिन पहले का प्रकरण है। थाना नौचंदी क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक हंगर हेड नाम के रेस्टोरेंट में कुछ लोग यह कहते हुए पहुंच गए कि वहां की फीडबैक वॉल पे अश्लील कमेंट लिखे हुए हैं और वहां पे न्यूसेंस क्रिएट किया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और रेस्टोरेंट मालिक की तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। और इसी पर नितिन अग्रवाल हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए, एक रेस्टोरेंट को लेकर जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से, इसमें अभी पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? हालांकि जो फीडबैक वॉल है उस पर जब हिंदू युवतियों के साथ मुस्लिम लड़कों का नाम देखा गया तो हिंदू संगठन नाराज हो गया। अभी मौजूदा समय में क्या ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है? देखिए, मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र का ये मामला है जहां हंगर हियर नाम का ये रेस्टोरेंट है, जहां 2 दिन पहले हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। न्यूज 18 पर वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब वहां हंगामा हुआ और वो फीडबैक वॉल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस फीडबैक वॉल पर अश्लील टिप्पणी होने का आरोप लगाया गया था। इस फीडबैक वॉल पर जब पुलिस ने जांच की तो उसमें पाया गया कि कई हिंदू लड़कियों के नाम मुस्लिम लड़कों के साथ लिखे हैं और जहां आई लव यू और तमाम उस तरह की चीजें लिखी है जो लड़के लड़कियां आपस में वहां पर करते थे। तो तमाम इन चीजों पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया और उस विरोध के बाद उस फीडबैक वॉल को वहां से हटा दिया गया है, वहां पर पेंट कर दिया गया है, पूरी तरीके से वॉल को हटा दिया गया है। लेकिन रेस्टोरेंट मालिक की तरफ से भी हिंदू संगठनों के खिलाफ तहरीर दी गई है, उसमें हंगामा करने का आरोप लगाया है, मिसबिहेव करने का भी आरोप लगाया है और इस तहरीर पर अभी पुलिस जांच कर रही है। अगर पुलिस का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई ऐसी बात भी थी तो फिर उन्हें पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए था, पुलिस को साथ लेकर जाना चाहिए था, हंगामा करने का तरीका गलत है। तो तमाम वो चीजें हैं, अभी पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। लेकिन रेस्टोरेंट से फीडबैक वॉल को हटा दिया गया है। लड़के लड़कियां जो जिन आरोपों को वहां लगाया जा रहा था कि यहाँ पर लव जिहाद बढ़ाने का काम किया जाता है, तो इस पर भी, इस एंगल पर भी वहां पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया निखिल जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में आज जो फैसला आना था वो टल गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसले के लिए अगली तारीख 13 जून तय की है। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मामला है और साल 2009 में करंडा थाने में केस दर्ज हुआ था। गैंगचार्ट में शामिल है कपिल सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का भी मामला। 17 मई को मीर हसन पर हमले के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा मिल चुकी थी, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन जो फैसला किया गया 17 मई को, उसमें मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त कर दिया गया है। साल 2011 में कपिल देव सिंह हत्याकांड मामले में मुख्तार दोषमुक्त हो चुका है। लेकिन अब जो 2009 का मामला है उसमें आज फैसला आने वाला था, लेकिन अब वो फैसला टल चुका है। आज जो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगा था थाना करंडा का, उसमें जो है निर्णय नहीं हो सका है और माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा 13 जून 2023 की तारीख, अगली तारीख नियत की गई। ये कौन सा मामला था, कब का था ये मामला? ये थाना करंडा गाजीपुर में 2010 में एक मुकदमा जो है गैंगस्टर एक्ट का कायम हुआ था। उसमें मुख्तार अंसारी और सोनू यादव 2 अभियुक्त हैं, 2 लोग। तो ये दोनों लोगों के खिलाफ 2010 में कायम हुआ था और इसमें जो है गैंग चार्ट में 2 मुकदमे दिखाए गए थे। एक थाना करंडा का 2009 का था 302, उसमें FIR में मुख्तार अंसारी नेम्ड नहीं थे।
गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से आने वाला फैसला टल गया है। आज ये फैसला आना था, लेकिन अब फैसला टल गया है, जिसके बाद 13 जून को अब ये फैसला आएगा। बता दें कि साल 2009 में करेंडा थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 2 बड़े केस शामिल हैं। पहला केस मीर हसन पर हमले का आरोप और दूसरा कपिल देव सिंह हत्याकांड। मीर हसन के ऊपर हमले के आरोप में मुख्तार अंसारी 120B के मुजरिम थे, यानी आपराधिक षड्यंत्र रचने के। उसमें मुख्तार अंसारी 17 मई को बरी हो चुके हैं और इसका मुख्य आरोपी सोनू यादव भी इस केस में पहले ही बरी हो चुका है। तो अब इसमें जो बड़ा केस है वो कपिल देव सिंह हत्याकांड का इस गैंगस्टर चार्ट में जुड़ा हुआ है। तो इसी गैंगस्टर चार्ट में मुख्तार अंसारी का फैसला आना था, जो अब टल के 13 जून को आएगा। बता दें कि इससे पहले जो 2 गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को फैसले में सजा सुनाई गई है, दोनों ही केस में 10-10 साल की मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हुआ था। तो अब 13 जून को इस नए गैंगस्टर के मामले में ये तय होगा कि अदालत दोषी मानती है या बरी करती हो। दोषी मानती है तो मुख्तार अंसारी को इस मामले में कितनी सजा होगी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 गाजीपुर। और मथुरा में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनियों को मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। मामला मथुरा के थाना जमुना पार इलाके का है। करीब 8 बीघा इलाके में बिना नक्शे के कॉलोनी बनाई जा रही थी। शिकायत के बाद पहुंची प्राधिकरण की टीम ने महाबली से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए हैं। तो ये बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है।